नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये है कि हरियाणा में 20 दिन बीत चुके हैं और कहीं कहीं तो 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। किसानों को उनकी गेहूं की पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। किसान परेशान हैं, आढ़ती परेशान हैं कि उनको पैसा नहीं मिला है। वहीं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो इस बात को बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये छोटी बात है, ये बड़ी बात नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि ये जो नई प्रक्रिया हमने अपनाई थी इस बार, उसमें एक तो पहले आढ़ती नाराज़ हो गए, उनको मनाया, कोरोना आ गया, तो कुल मिलाकर इसमें ये वक्त लग गया। हालांकि वो खुद मानते हैं कि इस प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन लगने चाहिए थे, यानी कि 7-8 दिन में ही पेमेंट पहुंच जानी चाहिए थी आढ़तियों और किसानों के पास। अगर ऐसा था तो फिर इतने दिन क्यों लग गए? पहले मुख्यमंत्री साहब को सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। जहां तक इस बार जिस बात को वो मुद्दा कहते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया, वो है किसान की पेमेंट देरी से क्यों हो रही है। ये मैं मानता हूं कि जितनी घोषणाएं हमने पहले की थी, किसान का जो पेमेंट है वो समय से होना चाहिए। समय से न होने के उसके जो कारण हैं कि माल बिकता है, बिकने के बाद एजेंसी जो हैं, जे फार्म आई फार्म बनने के बाद एजेंसीज उनको पैसा जो है भेजती हैं और आढ़ती अपना पैसा काट करके और वापस वो पैसा हमारा एक अकाउंट है, क्या जॉइंट अकाउंट, पूल अकाउंट में भेजता है और पूल अकाउंट से वो पैसा किसान के खाते में जाता है। ये सारी प्रोसेस 7 दिन से 8 दिन के बीच में होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस को बढ़ाने में समय लगा। इसलिए बढ़ाने में समय लगने के कारण से पहला जो पेमेंट का लॉट है वो थोड़ा देर से गया है। आज की डेट में लगभग 2000 करोड़ रुपया ये पूल अकाउंट में जा चुका है और आज सायंकाल तक वो 2000 करोड़ रुपया, कुछ उसमें से चला गया है, लगभग 700 करोड़ रुपया चला गया है। बाकी जो पैसा है वो आज सायंकाल तक फार्मर्स के अकाउंट में चला जाएगा। तो आपने सुना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। हालांकि शुरुआत में जब खरीद शुरू हुई थी तो उस वक्त भी जब सवाल किए जाते थे तो इनका यही कहना था कि 3 दिन के अंदर पेमेंट पहुंच जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री या दूसरे जितने भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनका यही कहना था कि 2 दिन के अंदर आढ़ती के पास पैसा पहुंच जाएगा और 3 दिन के अंदर किसान के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। आपको याद होगा ये बातें कही गई थी, ये वादा किया गया था, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पेमेंट नहीं पहुंची है। दरअसल सरकार ने इस बार जो नया सिस्टम बनाया, ई खरीद वाला सिस्टम बनाया, वो सिस्टम फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इतने दिन बाद भी पेमेंट नहीं पहुंची तो उसको हम कामयाब कैसे कह सकते हैं? मतलब पहले पैसा आढ़ती के खाते में जाएगा, फिर वहां से वापस उसमें आएगा जो एक सरकार का अकाउंट बना रखा है ई खरीद वाला, फिर किसान के खाते में जाएगा। इतने दिन लग चुके हैं। किसान ने कंबाइन वाले का पैसा देना है, किसान ने थ्रेशर वाले का पैसा देना है, किसान ने मजदूरों का पैसा देना है, दुकानदारों का पैसा देना है, जहां से खाद बीज उठाया है, सब कुछ वो पैसा मांग रहे हैं। किसान के पास पैसा है नहीं। किसान आढ़ती के पास जाता है, आढ़ती आगे ये रो रहा है कि उसको पैसा नहीं आया है। तो कुल मिलाकर ये जो नई प्रणाली है उससे किसान भी दुखी हुआ है, आढ़ती भी दुखी हुआ है। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री साहब इतने दिन बाद भी अगर किसानों को पैसा नहीं मिलेगा तो वो परेशान होंगे या नहीं होंगे? और आप इस बात को छोटी बात मानते हैं? अगर आप कोई चीज़ बेचें और आप कहें कि 20 दिन बाद पैसा दे देना, महीने बाद पैसा दे देना, तो कैसा लगेगा? कुल मिलाकर किसान की फसल थी, एक तो बड़ी लटका लटकार का खरीदी गई। मतलब गेट पास के चक्कर में किसान उलझता हुआ दिखाई दिया कि इतनी फसल ले आओ, इतनी फसल ले आओ। मतलब वहाँ पर परेशानी हुई किसान को। ऊपर से अगर उसके पास पेमेंट नहीं पहुँचेगी तो वो क्या करेगा? तो कुल मिलाकर सरकार से आढ़ती भी नाराज़ हैं। और कल ये खबर आई है कि सिरसा के आढ़तियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक जो नया सिस्टम सरकार ने बनाया ये फेल हो गया है। सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और वो बात सच भी दिखाई दे रही है।
तो कुल मिलाकर हम एक बार फिर सरकार से अपील करते हैं कि किसानों का पैसा जल्द से जल्द उनके खातों तक पहुंचाया जाए, किसान को और ज़्यादा परेशान ना किया जाए। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से लिखकर भेज दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर किसान तक पहुँचे, सरकार में बैठे नेताओं अधिकारियों तक पहुँचे और उनको पता चले कि ये छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।